देश की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल। दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नामों के बीच पोस्टर फाड़ कर उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पिछले साल ही बनी है आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अन्ना के आंदोलन से बनाई आम आदमी पार्टी। ये अलग बात है कि इसके बाद अन्ना इस पार्टी से ही अलग हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि आंदोलन से मिला समर्थन उनकी पार्टी को शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन इस उम्मीद की परीक्षा होनी है चुनावी मैदान में। चुनाव के नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और नीलसन का सर्वे केजरीवाल की बढ़त की कहानी कहता है। हमने पूछा कि आपका पसंदीदा सीएम पद का उम्मीदवार कौन है। इसमें 32% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया। शीला दीक्षित और विजय गोयल 27% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प ये है कि पुरुष और महिलाओं दोनों वर्गों में केजरीवाल अब पहली पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं। पुरुषों में 33% पुरुष केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, जबकि 31% महिलाएं केजरीवाल को पसंदीदा उम्मीदवार बता रही हैं। सिर्फ 46 साल से ऊपर के आयु वर्ग में शीला दीक्षित को बढ़त नजर आ रही है और केजरीवाल यहां पीछे छूट जा रहे हैं। ऑलरेडी कुछ 4-8 हफ्तों में 8 से 18 आप दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए कैसे कैसे जोर पकड़ेगा। नहीं, और 48 सवाल है। हम आप ही अगले महीने और 1.5 महीने का वक्त रह गया। अभी आप देखिएगा पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी आ रही है। अगर 18 पे कोई नहीं चाहता त्रिशूल सरकार। और अगर अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के तौर पर दावेदार दिखाए जा रहे हैं, तो लोग जानते हैं झाड़ू लगाने से ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको भी इंटरनली पता है कि हमारी इस तरह की कोई सीट्स नहीं आ रही हैं और इस तरह की रणनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहला बिंदु। दूसरी बिंदु, अगर इस तरह की कोई त्रिशंकु वाली बात आती है तो इस मुद्दे पर हमारी हाईकमांड जो है वो फैसला लेगी। मैं समझता हूं अभी उस चीज का उचित समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर शायद रणनीति बना रही है। भरोसा दिला रहा हूं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वो व्यक्ति कांग्रेस को हरा सकता है, जो पार्टी कांग्रेस को हरा सकती है। अभी ये आम आदमी पार्टी 18 के आंकड़े पर रहकर 36 के आंकड़े को पार करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो 28 सीटें अभी आपका सर्वे बता रहे हो और अभी 2 महीने बाकी हैं। 8 सीटें अगर हमने और ले ली तो हम 36 के आंकड़े पर दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उसके लिए हम सक्षम भी हैं। दिलचस्प ये है कि अगस्त में हुए सर्वे में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का औसत 24 था और वो विजय गोयल के बाद दूसरे नंबर पर थे। लेकिन 2 महीने बाद हुए सर्वे में केजरीवाल पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनकी आम आदमी पार्टी भी चुनावों में बड़ा फायदा उठाती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको इस बार 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अगस्त के पोल में ये सीटें सिर्फ 8 थीं। कांग्रेस को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अगस्त के पोल में ये सीटें 27 थीं। बीजेपी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अगस्त के पोल में ये सीटें 32 थीं। यानी पिछले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज और नीलसन का ये ओपिनियन पोल 9 से 12 अक्टूबर के बीच कराया गया है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर किया गया ये सर्वे। कुल 70 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर ली गई वोटरों की राय। ओपिनियन पोल में शामिल हुए कुल 3838 वोटर। सर्वे का साफ कहना है कि 2 महीनों में केजरीवाल ने लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव की तारीख में अब भी 1.5 महीना बचा है। इस दौरान दोनों बड़ी पार्टियां चुनाव के दौरान अपना अभियान तेज करेंगी। क्या इस दौर में भी केजरीवाल अपनी बढ़त बचा पाएंगे या फिर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो पाएंगे? अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक ही नतीजे आए तो तैयार रहिए दिल्ली में एक त्रिशंकु विधानसभा के लिए। क्या ऐसी स्थिति आ गई कि बीजेपी ये देखती रही कि ये कांग्रेस के वोट काटेंगे और कांग्रेस ये देखती रही बीजेपी के वोट काटेंगे और वो दोनों के वोट काटकर उनसे भी उनके मुकाबले में आ गए हैं? कैसे बन गए किंग मेकर केजरीवाल? देखिए,
के इतिहास में हुए आंदोलन का जिक्र जब भी आएगा, तब अरविंद केजरीवाल का नाम भी जरूर दोहराया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए इस आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल की जड़ें हिसार में हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी मंडी में अरविंद का गांव है। 16 जून 1968 को अरविंद केजरीवाल का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ और इसीलिए उसे घर में प्यार से लोग किशन कह के बुलाया करते थे। हिसार में ही अरविंद की हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई। बचपन से ही अरविंद अपनी पढ़ाई में अव्वल थे। अरविंद केजरीवाल को अपने जुनून के साथ जीने की आदत बचपन से ही है। आईआईटी के नीचे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से अरविंद ने इनकार कर दिया था। साल 1989 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अरविंद ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में नौकरी की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी रास नहीं आई। अरविंद नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। यूपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले अरविंद केजरीवाल कोलकाता आए थे। कोलकाता में उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। अरविंद ने मदर टेरेसा के साथ काम करने की इच्छा जताई। कालीघाट में काम भी किया। शायद यहीं से अरविंद को दूसरों के लिए जीने का नजरिया मिला। 1995 में अरविंद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बने, लेकिन यहाँ भी अपने लिए नियम खुद बनाए। नियम ही थे कि अपना टेबल खुद साफ करना, डस्टबिन से कचरा खुद उठाना और साथ ही किसी भी काम में मदद के लिए प्यून को न बुलाना। लेकिन इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने डिपार्टमेंट में करप्शन कम करने की मुहिम शुरू कर दी। साल 2000 में केजरीवाल ने परिवर्तन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की। बैनर पोस्टर छपवाए जिन पर लिखा था रिश्वत मत दीजिए और काम ना हो तो हमसे संपर्क कीजिए। परिवर्तन के जरिए उन्होंने देश भर में सूचना के अधिकार का अभियान चलाया। बिल बेशक केंद्र सरकार ने पारित किया, लेकिन जनता के बीच जाकर उन्हें जागृत करने का जिम्मा अरविंद और उनके परिवर्तन ने ही उठाया। परिवर्तन की लड़ाई का ही अगला चरण था जन लोकपाल। ये सिलसिला बढ़ता गया और केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अरविंद को राइट टू इन्फॉर्मेशन पर काम के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। लेकिन समाज में सुधार का काम करने वाले अरविंद धीरे धीरे राजनीति में पहुंच गए। उनका कहना है कि सिस्टम में दिख रहे करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उस आवाज को जनता का समर्थन मिला, लेकिन सरकार नहीं जागी। केजरीवाल का कहना है कि जन लोकपाल की मांग के लिए आंदोलन हुआ और लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने राजनीति को ढाल बना लिया। इसके बाद ही ये साफ हो गया कि अगर राजनीति को बदलना है तो राजनीति में उतरकर ही उसे बदला जा सकता है। और यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी खड़ी की। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली परीक्षा देने उतर रही है। केजरीवाल और आपके सामने चुनौती है कि साधन संपन्न बड़े दलों के सामने अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज करना। अगर केजरीवाल दिल्ली में नाकाम होते हैं तो उनकी आगे की राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे।